नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ यही वीडियोस A to Z सारी नॉलेज दे देगा। जो आपको नॉलेज कभी नहीं शायद आपको पता चलती, वो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपका एकदम माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर एनडीए है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है एनडीए के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस 12th पास करते हैं। कोई दोस्त फॉर्म भर रहा होता है कि मैं एनडीए का फॉर्म भर रहा हूँ, तुम भी भर दो यार, तो मैं वो भी भर देता है। उसको कुछ पता ही नहीं रहता आखिर ये है क्या, और उसके लिए सीरियस भी नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो एनडीए 12th लेवल के बाद सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक ऑफिसर बनने की। और वो भी ऑफिसर कोई ऐसा वैसा ऑफिसर नहीं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको यहाँ पर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। और अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको वहाँ पर फाइटर पायलट या फिर नॉर्मल पायलट बनने का भी मौका मिलता है, क्योंकि जो एयरफोर्स होता है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशंस के ऑफिसर्स होते हैं वो सारे पायलट्स होते हैं। तो इसके बारे में हम A to Z डिटेल बात करेंगे। वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो एक ज्वाइंट डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है। और वहाँ पर जो है तीनों सेनाओं के कैडेट्स की एक साथ ट्रेनिंग होती है। 12th के बाद जब आप एनडीए में एडमिशन लेते हैं तो एक तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, साथ में आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है। तो दोस्तों, एनडीए जो है वो तीनों सेनाओं का ज्वाइंट डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ये दुनिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर तीनों सेनाओं की जो प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है वो एक साथ होती है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है जो ट्रेनिंग इसके अंदर कैंडिडेट्स करते हैं उनके अंदर सेवा परमो धर्मों का भाव जगाना। जी हाँ, सर्विस बिफोर सेल्फ, यही मोटो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो इसमें ऐसा खास क्या है, आखिर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इतना खास क्यों है बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आखिर 12th के बाद ही मैंने आपसे क्यों कहा कि सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है किसी भी डिफेंस फोर्सेस में आपको अगर एक ऑफिसर बनना है। देखिए, बात ये है कि 12th के बाद अगर आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आपके चाइल्डहुड ड्रीम रहा हो या फिर आपको देश की सेवा करने का बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर जज्बा हो, तो आप यूपीएससी एनडीए का एक फॉर्म आता है एग्ज़ाम का, उसके थ्रू एग्ज़ाम दे करके आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम के बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में आगे बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर एनडीए में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आगे क्या होता है, आखिर उसमें ऐसा खास क्या है। तो जब आपका एनडीए में सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, जो कि आप आवेदन करते समय ही आप चुनते हैं अपनी प्रेफरेंस कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में चाहते हैं या फिर नेवी में जाना चाहते हैं। तो जब आप अपनी प्रेफरेंस चुन लेते हैं और आपको आपके नंबर्स वगैरह के और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो आपको जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। और वहाँ पर आपको टोटल 18 स्क्वाड्रंस हैं, जो कि 5 बटालियंस में बटी हुई हैं, और उसमें अलग अलग जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बच्चों को इनरोल कर लिया जाता है बीए या फिर बीएससी प्रोग्राम के लिए, जिसमें से जो नेवी के बच्चे होते हैं उनको बीटेक प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। लेकिन एनडीए में आपकी पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 सालों की होती है। उन 3 सालों के दौरान आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होता है आपका, आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको फर्दर आगे जा करके ऑफिसर बनने में और डिफेंस फोर्सेज में अपनी सेवाएं देने में बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एयरफोर्स के लिए चुने जाते हैं तो एयरफोर्स में मैक्सिमम वैकेंसीज अब तो 120 की 128 वैकेंसीज आ रही हैं। पहले मात्र 32 वैकेंसीज आती थी एनडीए में, और सारी की सारी सिर्फ पायलट पोस्ट के लिए होती थी, पायलट ऑफिसर्स के लिए होती थी। इस बार 120 वैकेंसीज जो है लगभग ये पायलट ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। मतलब ये 120 तो उसमें से पायलट ही बनेंगे। तो उनको उसी समय ग्रेजुएशन के दौरान ही जो है वहाँ पर प्लेन के उड़ाने की और ग्लाइडिंग से कराने की और तरह तरह के जो है बारीकियां उनको सिखाना शुरू कर दिया जाता है। इवन उनको फ्लाइंग तक कराई जाती है। ऐसे ही नेवी में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी उनके टास्क होते हैं उनको डन करने के लिए जो भी बारीकियों को उनको सीखना होता है, एक शिप के बारे में सारी जानकारी, उसको ऑपरेट करना, नेविगेट करना, सब कुछ सिखाया जाता है। उसी तरह आर्मी में गन्स के बारे में, तरह तरह की वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में, ये सब
सब उनको वहाँ पर सिखाया और बताया जाता है। और जब 3 साल बाद वो अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको अपने ग्रेजुएशन के जो कोर्स होते हैं उसमें पास होना होता है, उसके अलावा आपको अपने इन सारे जो अलग से कोर्सेज होते हैं इनमें भी आपको पास होना होता है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट भी होते रहते हैं समय समय पर, उनमें भी आपको पास होना होता है। जब आप सब कुछ पास कर लेते हैं तब आपकी एनडीए में पासिंग आउट परेड होती है और आपको भेज दिया जाता है आपके नेक्स्ट पड़ाव पे, जो कि होता है आपको अलग अलग रेस्पेक्टिव जगह भेज दिया जाता है। जैसे अगर आप आर्मी में के लिए सेलेक्ट हुए होंगे तो आपको एनडीए के 3 सालों के बाद आपको आईएमए देहरादून भेज दिया जाएगा। अगर आप एयरफोर्स के लिए चुने गए हैं तो आपको एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाएगा। अगर आप नेवी के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि के लिए भेज दिया जाएगा। फिर नेवी के लोग तो बीटेक करते हैं तो उनका 3 साल तो एनडीए में बीत जाता है, लेकिन उनका जो चौथा ईयर होता है बीटेक का वो नेवल एकेडमी में कंप्लीट होता है। तो वहाँ पर आप 1 साल की ट्रेनिंग और लेते हैं और उसके बाद आप एक प्रॉपर ऑफिसर कमीशनड हो जाते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज में। सैलरी की बात करते हैं तो आज के समय में मोर देन 1 लाख है, 56,000 कुछ रुपए तो बेसिक है। उसके अलावा ढेर सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, रहने के लिए बंगला मिलता है, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो लाइफ स्टाइल भी ये आप नॉर्मल ऑफिसर्स से इनको नहीं कंपेयर कर सकते। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास की होती है और इनका जो है मतलब सब कुछ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना बढ़िया होता है। और देश की सेवा करने का जज्बा और जुनून और गर्व उसकी तो बात ही अलग है। तो आइए हम जरा एक बार बात कर लेते हैं आगे। एनडीए जो ये पेपर होता है यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी वही बॉडी है जो कि अपने देश का सबसे बड़ा एग्जाम और जिसे सबसे कठिन एग्जाम भी माना जाता है उसको कराती है, यानी कि सिविल सर्विसेज के पेपर को। तो वही लोक सेवा आयोग जो है एनडीए के भी पेपर को कराता है। तो एनडीए का जो पेपर होता है ये साल में 2 बार इसके आवेदन आते हैं, जिसमें वैकेंसीज फिक्स होती हैं। पहले बहुत थोड़ी कम वैकेंसीज थी, अब वैकेंसीज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। आर्मी की वैकेंसीज थोड़ी घटी हैं, बाकी एयरफोर्स में 32 की जगह मैं आपको डिटेल में भी वैकेंसीज बताता हूं। तो दोस्तों अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो इस साल जो है एनडीए में वैकेंसीज आई हैं 370, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स है। इसके अलावा 30 वैकेंसीज जो है दोस्तों नेवल एकेडमी के लिए अलग है। इसमें भी अगर हम इसको कैटेगराइज कर दें तो इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर 208 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स के लिए यहाँ पर जो है 120 वैकेंसीज हैं, जिसमें इस बार जो है 28 वैकेंसीज जो है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए भी रखी गई है। इसके अलावा बचता है अपना इंडियन नेवल एकेडमी, तो यहाँ पर जो है 42 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ये रही वैकेंसीज की बात। अगर अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो आखिर आपने जब फॉर्म भर दिया तो अगली बात आती है कि आपका पेपर कैसा होगा और फिर आपके सिलेबस किस अकॉर्डिंग आएंगे। तो पेपर देखिए यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का पेपर और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी का पेपर, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड होती है। इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है जिसका लेवल 10+2 लेवल का ही होता है। 10+2 लेवल जो भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, अलजेब्रा, कैलकुलस, वो सब ही उस पेपर में होता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। इसके अलावा अगर हम जनरल एबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें आपके इंग्लिश होते हैं, जीके, जीएस होता है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स का पेपर जो होता है वो आपका 300 नंबर्स का होता है, जो कि 2.5 घंटे में आपको करना होता है। उसके अलावा सेकेंड शिफ्ट में आपका उसी दिन पेपर होगा जनरल एबिलिटी का, वो भी 2.5 घंटे का होगा, लेकिन वहां पर आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 600। तो टोटल आपके जो रिटन एग्जाम हो गया 600 + 300 = 900 मार्क्स का। उसके बाद आपको देना होता है एसएसबी इंटरव्यू। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्जाम में तो आपको कॉल आएगी एसएसबी इंटरव्यू की, और अगर आप पहली बार एसएसबी में जाएंगे तो आपको वहाँ जो भी आपका एसएसबी सेंटर होगा वहाँ तक जाने का आपको 3rd AC का किराया तक दिया जाता है। सरकार बहुत पैसे खर्च करती है, आपकी पूरी ट्रेनिंग फ्री करा देती है। अगर आप वही पायलट बनने की ट्रेनिंग, अगर आप कमर्शियल पायलट बनना है तो आपको 1 करोड़ रुपए आज के समय में चाहिए, लेकिन आपको वही चीज़ वहाँ पर फ्री में मिल जाती है और आप बनते भी हैं फाइटर पायलट, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं उड़ा सकता कितना भी पैसा रखा हो। तो काफ़ी अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था आपको एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी एक 5 दिनों का प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है ये। वहाँ पर आपको जाना होता है पहले दिन ही। वहाँ पर जैसे अगर 250 से 300 की स्ट्रेंथ जाती है, उसमें से पहले दिन ही 60-70 लोगों को छोड़ करके बाकी लोग रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनको घर भेज दिया जाता है।
पहले दिन जो आपका पेपर होता है उसमें आपका पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसके अलावा आपका एक पीपीडीटी टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं तब आप वहाँ पर 4 दिन और रुकने के लिए एलिजिबल हैं और आप बाकी टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उसके बाद जो 60, 70, 250, 300 में बचते हैं वो 4 दिन रहते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। और अगर आप पायलट वैकेंसी के लिए गए हुए हैं, पायलट बनने के लिए गए हुए हैं, तो आपको एक पीपीडीटी या फिर सीपीएसएस टेस्ट भी देना होता है। सीपीएसएस एक तरह का सिमुलेटर होता है एक एयरक्राफ्ट का, जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर बताता है कि कैसे आपको उसको चलाना है और आपका देखा जाता है एबिलिटी एक एयरक्राफ्ट को हैंडल करने का। उसमें तरह तरह के मीटर्स लगे होते हैं, जैसे दिशा वगैरह देखने वाला, एल्टीट्यूड देखने वाला। उसके अलावा जो आपके चारों हाथ पैर हैं, 2 हाथ 2 पैर, वो कैसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिंक में चल रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट में भी आपको नेविगेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ टूल्स के बारे में वो बताते हैं और फिर आपको उनके द्वारा बताए गए टूल्स को समझ करके अपने आंसर्स वहाँ पर देने होते हैं। ये टेस्ट जीवन में बस एक बार ही आप दे सकते हैं। अगर आप सफल हो गए तो सफल हो गए, अगर आप असफल हो गए तो आप दोबारा कभी भी किसी भी आर्म फोर्स में पायलट तो नहीं बन सकते। तो ये बहुत ही आसान ही होता है, क्योंकि वो आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल मेंटल एबिलिटी के हैं, साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आपकी किस्मत अगर ख़राब नहीं हुई तो आप उसे निकाल ही लेंगे। और इसके अलावा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, टैट वैट एसआरटी, कई तरह के यहाँ पर वो होते हैं। और एसएसबी का जो एम होता है वो होता है आप लोगों के अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को पहचानना। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी टोटल 15 क्वालिटीज़ होती हैं जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ में होती हैं, जिसके बारे में मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वो आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को वहाँ पर असेस करते हैं और लास्ट में आपका लास्ट दिन इंटरव्यू होता है और उसी दिन आपका होता है कॉन्फ्रेंस। जैसे अगर वहाँ से जब आदमी रिजेक्ट होता है तो बोलता है वो कॉन्फ्रेंस आउट है, और पहले ही दिन जो आउट हो गया उसको बोलते हैं स्क्रीन आउट है। तो अगर आप वहाँ से रिकमेंड कर दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता है, वो आपको टेस्ट करते हैं। अगर आप उनके मानकों पर खरे उतरते हैं तो आप सेलेक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 2 ही लोगों को उनको करना है तो बाकी लोगों को हटा देंगे। आपके अंदर का ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, अगर उन्होंने वो देख ली तो आप रिकमेंड कर दिए जाएंगे। और एसएसबी में रिकमेंड अगर आप हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर है। आप अपने जीवन में अगर भले वहाँ पर न भी हो पाए किसी कारण से, तो जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर कर लेंगे। उसके बाद एसएसबी से जब आप रिकमेंड कर दिए जाते हैं तो आपको डायरेक्ट वहीं से या फिर कुछ दिनों का आपको समय दिया जाता है, 1 हफ्ते 2-4 दिन आपको रिपोर्ट करना होता है किसी एक डिफेंस हॉस्पिटल में, जो उन्हीं के द्वारा जो है उन्हीं का हॉस्पिटल होता है, आर्मी का हो सकता है, एयरफोर्स का हो सकता है। वहाँ पर आपको जाके कराना होता है क्लास A का मेडिकल टेस्ट, जो कि वो करते हैं। वहाँ पर 2 तरह के आपको रिजेक्शंस दिए जाते हैं। आपके टेस्ट को देख करके आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं, हर एक चीज़ की जांच करते हैं एकदम डिटेल में। क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, बहुत पहले, मोटा मोटी आप उस चीज़ों को देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर से डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूंगा भविष्य में, तो आप चैनल पर बने रहें। तो वहाँ पर आप अगर मेडिकल टेस्ट होता है आपका, तो आपको 2 तरह से अनफिट किया जा सकता है मैक्सिमम। एक तो आप फिट हो गए, मतलब आप आगे प्रोसेस में बढ़ गए। अगर आप अनफिट होते हैं तो आपको एक टेम्परेरी अनफिट कर सकते हैं, या तो फिर आपको परमानेंट अनफिट कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको किया टेम्परेरी अनफिट तो आपको मिल जाता है 1 महीने का समय। जैसे अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो लगता है उनके हिसाब से किया वो सुधारी जा सकती है, तो आपको टेम्परेरी अनफिट कर देंगे और आप 1 महीने बाद उस प्रॉब्लम को सुधार करके वापस आ सकते हैं। सपोज करिए आप अंडर वेट हैं तो आपको वजन बढ़ा सकते हैं आराम से, ओवर वेट है तो वजन कम कर सकते हैं। आपका कोई दांत में प्रॉब्लम है, आँख पे प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो कभी सही नहीं होती हैं, तो आपको कर दिया जाता है परमानेंट अनफिट। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, जिनको कलर में फ़र्क नहीं होता, तो वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे लोगों को वो लोग परमानेंट अनफिट कर देते हैं। या फिर उनका हाथ पैर टेढ़ा है, कान के पर्दों में कोई प्रॉब्लम है जो कि सही नहीं हो सकती है। फिर अगर मेडिकल भी निकल जाने के बाद, आपने रिटर्न निकाला, आपने एसएसबी निकाली, आपने मेडिकल निकाला, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप एनडीए में जा ही रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बनती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको पता है 400 ही हैं।
तो 400 के बाद ऐसा नहीं है कि टैलेंट खत्म हो गया भारत में, वो है, बहुत सारे लोग होते हैं, बट उसके बाद टॉप 900 नंबर का एसएसबी टेस्ट होता है, रिटन प्लस एसएसबी मिला करके 1800 नंबर से मेरिट बनती है, ऑल इंडिया मेरिट। उसके हिसाब से जो टॉप में 400 होते हैं उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है एकेडमी को ज्वाइन करने की। अगर कुछ लोग विड्रॉ कर जाते हैं तो फिर उनकी जगह जो वेटिंग लिस्ट में होते होंगे उनको रिकमेंड किया जाता होगा। तो ये था टोटल प्रोसेस। अब एनडीए में जाने के बाद वहाँ पर आपका एक नया लाइफ, नई जर्नी शुरू होती है, और वो जर्नी सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है। मेरा खुद का सपना था एनडीए में जाने का, बट मैं नहीं जा पाया, कुछ कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को जो है आप अभी से पहचानें अपने कमियों को। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा मैं कई और वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप अभी 12 में नहीं हैं, 12th क्लास में नहीं हैं, आप अभी 9, 10, 11th में पढ़ते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी से कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को लाइए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करिए, इंग्लिश ग्रामर पे काम करिए। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, साथ में फिजिक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स में आपको मास्टर होना है, और इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, डिस्कशन, इन सब में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑफिसर बनने के लिए, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को अपने अंदर लाने के लिए। इसलिए क्योंकि आप बन रहे हैं ऑफिसर, आप वहाँ लीड करने वाले हैं सैकड़ों लोगों को, और सैकड़ों लोग वो भी कैसे होंगे, पूरे भारत से होंगे, पूरे भारत के कोने कोने से होंगे, जिनमें बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती होगी, बहुत लोगों को सबकी अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज होगी। तो उन लोगों को आप लीड करने वाले हैं, इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कि डिफेंस फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। पीपीडीटी में आपको इंग्लिश में नरेशन करनी पड़ती है, डिस्कशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वो सब डिटेल मैं बाकी वीडियो में बताऊँगा आपको, लेकिन उस वीडियो को अगर आपको आप लोग कहेंगे तो ही बनाऊँगा मैं। तो उसके लिए आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, एंड जिससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, वीडियो को लाइक करना ना बिल्कुल ना भूलें, और इसको एकदम शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए तभी वीडियो बनाता रहूँगा जब आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहेंगे। हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार हूँ, आपको मुझे मोटिवेट करना है समय के साथ। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है मैंने आपको लगभग सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है, आप मेरे रिप्लाई का इंतजार करिएगा, मैं जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।